जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है राजीव नगर के केसरी नगर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के जितने भी इसके जो सक्रिय मेंबर हैं, जिला महानगर अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जो आज लगातार देखा जाए तो महीने में कम से कम 20 से 25 लगातार ये लोग बैठक कर रहे हैं और तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए जो भी कहा जाए बनाने के लिए अपना जी जान लगाए हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि पत्थर पर फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। कौन कहता है कि पंखों से नहीं, हौसलों से भी उड़ान होती है। तो इसी प्रकार का देखा जाए तो पटना महानगर के जो अध्यक्ष हैं राम बाबू पटेल, ये पत्थर पर फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब लगातार जितने संघर्ष कर रहे हैं वो जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। देखा जाए तो जगह जगह जाकर बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान सभी सक्रिय सदस्य को बना रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष, जिला सचिव, उपाध्यक्ष, महानगर के जितने भी इनका कार्यभार दिया गया है वो ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस अवसर पर। इस बैठक पर जो नित्यानंद जी के आवास पर एक बैठक रखे हैं, उस बैठक में तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राम बाबू जी हैं। तो इस दौरान क्या कुछ कहना था आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, क्योंकि जितना इनका तारीफ किया जाए वो उतना कम है। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार इस तरह का मेहनत कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? नमस्कार, मैं राम बाबू, जनता दल यूनाइटेड पटना महानगर तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। पटना महानगर के सभी निवासियों को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन तथा बिहार और हमारे देश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना, ताकि हमारा बिहार आगे चल कर के इतनी तेज़ी से प्रगति करे और एक ऐसी लकीर खींच जाए जो तोड़े नहीं टूटेगी और लोग देखकर यह कह उठेंगे कि भाई वाह, वह बिहार जो पहले था वह बदल चुका है और आज एक नया बिहार हुआ है। सर, देखा जाए तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? मतलब देखा जाए तो 1 से 2 एथी के बाद लोग अब सुस्त पड़ जाते हैं, कहते हैं कि लोग नहीं जुट रहे हैं। और आप जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ियों में आप इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? एनर्जी दोनों तरह से है। एक तो हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है और दूसरा हमारे संगठन के लोगों का ताकत है, जो हमें इस कार्य को अंजाम तक पूरा करने में अपना यथासंभव मेहनत करके, प्रयास करके इसे हमें पूरा करने में मदद करते हैं। माननीय जितने भी हमारे उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, सेक्टर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सभी लोग जो है वो जी जान से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यदि इनकी हाथ थोड़ी भी कमज़ोर हुई तो एक ऐसा समय कहीं ना आ जाए जो फिर से हमारा जीवन दूभर कर दे। तो हम उस समस्या से दूर होने के लिए, बचने के लिए अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं। नित्यानंद जी, जिस तरह से आज बैठक किए हैं, उत्साह बढ़ा है, आपके जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, क्या कहिएगा इनको, किस तरह से धन्यवाद दीजिएगा? मेरे पास वैसा कोई शब्द नहीं है। जो अपने जी जान लगा करके इन्होंने जो मेहनत किया है और यथासंभव प्रयास किए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, क्षमता होती है, और अपने क्षमता और सीमा से अगर बढ़ करके एक कदम भी आप अगर कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है आपके यथासंभव प्रयास का सबसे अधिकतम स्तर तक होगा। तो जब अपने प्रयास का सबसे अधिकतम स्तर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके आगे फिर कोई शब्द नहीं रह जाता है यह कहने के लिए कि आपने क्या किया है। वो हर चीज़ कर चुके होते हैं। सर, आप एक तरह से लगातार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज फिर कहा है एक सम्मेलन में कि
गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाती है, उसके बाद सरकार उसे नहीं चलने देती है रोडों पर। जिस तरह से वो उसी प्रकार से यह हमारे चाचा जी हो गए हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? शायद जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें यह अनुभव नहीं है कि 15 साल के बाद युवा हो जाते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज उस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। ये 20 साल के हो चुके हैं और इस 20 वर्ष में वो युवा हो चुके हैं। उनका कार्य आज उस चरम पर पहुंचा हुआ है जहां से अब ढलान की कोई सीमा नहीं है, कोई इच्छा माने कोई संभावना ही नहीं है। ये अब ताकतवर हो चुके हैं, सबसे अपने सुपर बेस्ट ताकत पर पहुंचे हुए हैं और अगला 5 साल इनके लिए सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाला होगा और इनके कार्य जो है वो दिखाने वाला होगा। तो इस 20 साल में हमारा युवा सरकार बहुत कुछ करके दिखाएगी। सर देखा जाए तो लगातार वो वार कर रहे हैं कि अब इस 2025 विधानसभा में वो सुफरा साफ होने जा रहा है, सिर्फ नाम रह गया है, एनडीए सत्ता में नहीं आने वाला। बहुत तरह की ऐसी आज बातें कही एक सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। 2025 में किनकी सत्ता आने में एक और क्लियर कर दिया, ये आखिरी सवाल है आपसे। 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के और फिर से 25 से 30 नीतीश जी का जो नारा है उसे हम लोग बुलंद करने जा रहे हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात निश्चित रूप से देखनी चाहिए। अगर वह सपना नहीं देखेंगे तो फिर उन्हें कैसे याद आएगी कि हमारे 20 साल पहले 2005 के पहले जो हमारी सरकार थी और हमने जो किया, लोगों को साथ जो व्यवहार किया कि लोग डर के मारे जी रहे थे, उस डर को हम लोग जो जनता देखी है उसे कैसे याद आएगी। उन्हें हसीन सपने देखने दें और हम चाहते हैं कि वो उसी सपने में जिए ताकि उन्हें उस डर वाली बात भी याद आए कि हम भी कहीं निकल नहीं पाएँ, किसी समाज में भी जाएं, पार्टी से वोट मांगने के लिए भी जाएं तो लोगों को उनसे अनुभव हो कि हम वो 20 साल पहले जो कार्य किए थे वो हमारे लिए बहुत बुरा था। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी मिशन प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राम बाबू जी। तो आज इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, किस सोच मानसिकता से नित्यानंद कुमार जी यहाँ पर बैठक किए थे? आइए उनसे परिचय तो आप लोग जानते ही हैं, आइए उनसे इनके द्वारा जानते हैं क्या कुछ करना है, इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ियों में जिस तरह से इनके हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं नित्यानंद जी, आइए उन्हीं से हम रूबरू होते हैं। पहले बिहार के सभी जनता को नमस्कार। मैं नित्यानंद कुमार, जिला उपाध्यक्ष श्रम एवं तकनीकी महानगर पटना। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि पार्टी में नए वर्करों को जोड़ना, पार्टी को मजबूत करना, किस तरह आने वाले समय में हम लोग इलेक्शन में काम करेंगे उस पर चर्चा करना, यही था हम लोग का भी। अब देखा जाए तो ये सोच कहाँ से है, मानसिकता कहाँ से है कि हम भी अपने आवास पे इस तरह से बैठ करके लोगों को मतलब गुन गुन से घरा भरता है, जिस तरीके से अपने आवास पे आपने यह आज बैठक किया है, सोच कहाँ से है? ये सोच का शुरुआत कहें तो आदरणीय राम बाबू सर से शुरुआत हुआ। पहले हम राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए थे, तो इनसे फिर कई सामाजिक संगठन चलाते हैं राम बाबू सर, जिसमें हम जुड़े हुए हैं। तो उस काम के दरमियान हमको अनुभव हुआ कि हम कहाँ हैं अभी, इस समय क्या कर रहे हैं। तो इनके विचारों से प्रभावित होकर हम इस पार्टी में ज्वाइन किए, जनता दल यू में। और उसके बाद इनके साथ कई मीटिंग में गए, देखा तो समझ में आया कि किस तरह हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। तो उसी को विचार कर रखते हुए हम ये मीटिंग अपने आवास पर रखे। यानी कि आप लोग मन बना लिया कि 2025 में एक तकनीकी मिशन प्रकोष्ठ का एक अलग विभाग बना कर रहेंगे। हाँ, यदि परिवार में जी सांसद विधायक एमपी में जो भी होता है जी, हम लोग का वही है। यानी 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि फिर से जी नीतीश। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो आक्रामक हो रहे हैं, देखा जाए तो बार बार बयान देते हैं कि हमारे जो चाचा है उनके मानसिक संतुलन खो गई है, क्या कहिएगा इसको लेकर? मानसिक संतुलन, एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। अच्छा, तो वही उनका भी
हो रहा है। अच्छा। तो विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काम बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे, तो वो कहाँ निकालेंगे अपना खींच। अच्छा। तो वही बस वही है, मतलब कुछ न कुछ मानसिकता। जी जी, मानसिकता उनका वैसे हो गया है, हाँ। बस मानसिकता उनका खराब हो गया है। किनका हो गया है? शिव बाबू का हो गया है, ओ। लालू जी का हो गया, सबका तो ओ। मानसिकता खराब है। और आरोप लगाते हैं चाचा पे। हाँ, आरोप लगाते हैं नीतीश जी पर। हाँ हाँ। नीतीश जी, और अच्छा, एक आप ही भी बहुत दिन से हैं मीडिया में, तो आप देखे होंगे कि पहले का समय जो था, आज से ज्यादा मत जाइए, नीतीश कुमार के आने के पहले देख लीजिए का व्यवस्था था पटना में, का अब व्यवस्था है, जो बता दीजिए। अच्छा। ये तो बताने वाला बातें नहीं है, पब्लिक खुद देख रहा है। अच्छा, पब्लिक देख रहा है, तो एक दो कार्य वैसा है जो आप खुद गिना दीजिए। हम गिना देते हैं। हम लोग का गांव है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जी। तेलमर पंचायत है, हिरदन विघा। सर, हम लोग यहाँ से चलते थे सुबह में। अच्छा। हमारी माँ यहाँ से खाना बनाकर हाँ। रास्ते के लिए लेके चलती थी। जी। हम लोग यहाँ से पहुँचते पहुँचते 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा भी लगता था यहाँ से सिर्फ नगरनौसा जाने में। नगरनौसा जाने में? जी। अच्छा। फतुहा में फंस गए तो खड़े रहिए, हाँ। कोई उपाय नहीं है। हाँ हाँ। पेशाब लगा हुआ है, पैखाना लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बंद है अच्छा। तो बंद है वहीं वही भी बंद रही है। हाँ। हाँ। और उसके बाद हम लोग खाना खाते थे, तब जाके, अब मुश्किल से यहाँ से 60 किलोमीटर मेरा गांव है। 60 किलोमीटर में लगभग 10 घंटा लग हाँ, जाता था। जी। अच्छा। और अब के समय में है कि हम यहाँ से निकलते हैं तो 1.5 घंटा, 1 घंटा बहुत है, 1 से 1.5 घंटा में हम लोग गाँव पहुँच जाते हैं। हम लोग के गाँव में सड़क गया है, जो राजगीर के लिए जो कॉरिडोर बना है, 4 लेन है। हम लोग के चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन घिर गए हैं हम लोग। एक समय था कि हम लोग के यहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, 3 कोस पैदल चलना ही चलना था। तो अंत में बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के लोगों को यही संदेश है, अगर दोबारा ललटेन युग में नहीं रहना है, नहीं जाना है, दोबारा अपहरण, बलात्कार और किसी प्रकार का समस्या से नहीं जूझना है, तो फिर से नीतीश कुमार को विकास के लिए वोट दीजिए। मैं रविंद्रनाथ, पटना महानगर उपाध्यक्ष, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ। हम अपने अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष महोदय श्री राम बाबू पटेल जी के सानिध्य में कार्य करने का मुझे मौका मिला और इनसे कुछ सीखने का भी मौका मिला है। मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा इनके सानिध्य में कार्य करने का, और नीतीश बाबू का जो नीति है उस नीति से प्रभावित होकर मैं कार्य कर रहा हूं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है इनके कार्य शासनकाल में? इनके शासनकाल में क्या नहीं अच्छा लगता है, ये हमसे पूछिए। वही तो हम जानना चाहते हैं जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को, और खास करके पटना महानगर के जो भी निवासी हैं, नागरिक हैं, उन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नीतीश बाबू नीतीश नहीं है, एक सोच है। नीतीश एक विकास पुरुष है जिन्होंने ये रूप धारण किया। आज हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में बिहार का नाम लेने से दूसरे लोग घृणा करते थे कि यही बिहारी है। आज बिहार का उदाहरण देते हैं। आज किसी भी स्टेट में चले जाएं, यहाँ तक कि साउथ में जाइए तो बिहारी होने का मुझे गर्व होता है। हमें क्या, वहाँ के लोग भी कहते हैं, गर्वान्वित होते हैं कि नहीं, बिहारी एक ऐसा है जो वहाँ हर चीज़ से बखूबी रखता है, हर चीज़ का उसके पास टैलेंट है। बिहारी इसीलिए कहा है बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। ऐसा बिहार इन्होंने दिया है। ये नीतीश जी का देन है, ये नीतीश बाबू का देन है कि आज बिहार इस रूप में है जो बिहार का नाम लेके गौरवान्वित होते हैं। हमारे बिहारी लोग जहाँ कहीं भी हैं गर्व से कहते, पहले हिचकिचाते थे कि हम बिहारी कहेंगे तो हमें ये मैंने अपराधी समझेगा और अशिक्षित समझेगा, ये सिर्फ मजदूरी करने के लिए आया है। मगर यदि कोई यहाँ से आईएएस का प्रोडक्शन होता है, ये हब है, आईएएस का हब है, खास करके बिहार की राजधानी, जो बिहार का माहौल ऐसा बनाया है, जो पटना का माहौल बनाया है, जो ये नीति इन्होंने जो दिया है, सरकार का सुशासन बाबू जो व्यवस्था दिया है, इसके अंदर ऐसा शक्ति, ऐसा गुणवत्ता जो बिहार क्या, देश के अन्य राज्यों में भी हमारे लोग हैं। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता रहता है, आप नीतीश कुमार के कार्यों को गिनाते हैं, क्या कहिएगा उसको लेकर? उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है कार्य करना। हम काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, हमारा काम है काम करना। और उनका है कि दूसरे के प्रति
अब शब्दों का इस्तेमाल करना, हमारी पार्टी उस पर ध्यान नहीं देती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी जनता उस पर ध्यान नहीं देती है, हमारी जेडीयू परिवार उस पर ध्यान नहीं देती है। अपने कार्यों पर ध्यान देती है, अपने कार्यों को, कामों को करती है। जो भी हमारी बिहार में कमियां हैं उसको पूरा करने में मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और जेडीयू परिवार भी लगे हुए हैं। हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री 25 में आए और वो आएंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं तेजस्वी, वो हारेंगे और जरूर हारेंगे। हारेंगे जरूर हारेंगे। हाँ, जरूर हारेंगे। इसके लिए अपने क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं जैसे कीजिए, इनको वोट दीजिए, ऐसे कीजिए, अपना मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का मतलब कार्य कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? शारदा सिंह, कंकड़बाग से। नीतीश कुमार को हाथों को मजबूत करेंगे हम लोग बैठक कर करके, ताकि विकास हो, आगे और बढ़े, ये चमकता हुआ बिहार हो। देखा जाए तो पहले आप जो नगर अध्यक्ष राम बाबू पटेल थे, उनके आवास पे आप उनके कार्यालय पे पहुंचे। अब देखा जाए तो फिर आज एक अलग राजीव नगर में पहुंचे हुए हैं, नित्यानंद जी के आवास पर लगातार बैठक में शामिल। किस तरह से इनको धन्यवाद देना चाहिए? इनको धन्यवाद भी देते हैं, हम लोग सभी मिल करके आए हैं, बैठक है यहाँ पे इनके यहाँ, तो इनका धन्यवाद देते हैं। अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए? सभी के साथ बैठक देते हैं हम लोग, उसमें अपनी समस्याओं को रखते हैं। अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम मुन्नी है, चिड़ियाटार से आई हूँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग इस बैठक में आते हैं और हर संभव होती है कि जितना ज़्यादा पार्टी में लोग शामिल हों और जितने सदस्यता हासिल हो और जितने सारे लोग हैं, जहाँ भी मिलते हैं हम लोग उनको इनकी अच्छाइयाँ, और जो पहले की सरकार है तेजस्वी यादव की सरकार, उनके पिताजी की सरकार थी, वो जो भी बोलते हैं कि अब ये शायद उन्हें पता नहीं है कि अभी तेजस्वी यादव बच्चे हैं और ये उनके चाचा हैं, तो उनसे तो ज़्यादा ही अनुभवी होंगे और उनका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और 2025 से 30 तक फिर नीतीश सरकार ही आएगी और हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और करते रहेंगे और दोबारा वो डर की संभावना। आप एक महिला को लेकर के सवाल किया जा रहा है, जिस तरह से वो माँ बहन मान योजना ला रहे हैं, उसके तहत देखा जाए तो प्रत्येक महिला को 2,500 उनकी सरकार में एक भी माँ और बहन सुरक्षित थी जो आज वो माँ बहन योजना ला रहे हैं? क्या किए? अपने घर में तो सुरक्षित है नहीं, उनके यहाँ तो उनकी महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। उनकी भाभी ऐश्वर्या राय को सुरक्षित क्यों नहीं रखी? क्यों मारपीट कर निकाल दिए? पहले तो उनको सुरक्षित रखना चाहिए था। जब अपना घर सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित और राज्य सुरक्षित क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा क्या करेंगे जब उनकी घर की महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है? तो फिर दूसरे को सुरक्षित क्या करेंगे? उनके भाई हैं, उनके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो महिलाओं के प्रति तो उनका क्या ख्याल है वो सारे लोग जाते हैं। माँ बहन योजना लाकर वो क्या करेंगे? वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। सत्ता में आते हैं तो यही योजना लाएंगे, और सत्ता में आएंगे ही नहीं तो योजना लाएंगे क्या? क्योंकि पहले से ही अनुभव है लोगों को, हम लोग को पता है कि वो क्या करेंगे। पहले ही वो अपने घर में क्या कर चुके हैं तो हम लोग के साथ क्या करवाएंगे। तो देखा जाए तो उनके जो अध्यक्ष हैं नेता पार्टी से निकाल दिया है, वो सिर्फ दिखावा है सर, दिखावा है। अगर निकाल दिए होते तो वो खाते क्या, रहते क्या, उनका है क्या? वो नहीं इतना पढ़े लिखे हैं कि वो अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ दिखावा है, लोगों को दिखा दिए कि निकाल दिए और कल होकर के अपने भतीजा को खिलाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा थोड़ी, वो सब दिखावा है, कुछ नहीं है, सब एक है। और वो अभी वोट मांगने के लिए है, जो पार्टी से निकाल दिया ये किए वो किए, सब देख लीजिएगा। इलेक्शन के बाद सारे फिर एक हो जाएंगे। मैं रेखा कुमारी पटना कंकड़बाग से आई हूँ। ऐसे मूल रूप से मैं नालंदा की निवासी हूँ, ग्राम कल्याण विभाग हरनौत। 10,000 रुपया और जब 12 पास करती है तो उनको मिलता है 25,000 रुपया और जब BA पास कर जाती है तो उनको मिलता है 50,000 रुपया। ये पुरस्कार है। ये पुरस्कार किसको मिलेगा? जो अच्छा से पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा। और जब हमारी UPSC और BPSC की तैयारी करती हैं बच्चियाँ
जब पहली सीढ़ियां पास कर जाती हैं तो उनको कितना मिलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी पढ़ने के लिए दिए हैं कि आगे और भी पढ़ो। माँ बाप का बोझ बहुत हल्का हो गया। पहले बच्चियों को मार दी जाती थी, इसको मार दो, हटा दो, बेटा ही रखना है। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री इतना दिए कि बेटा बेटी समान हो गया, बराबर हो गया, और गार्जियन ही इसको इज्जत देते हैं कि नहीं, बेटियां मेरी लक्ष्मी है, ये आती है तो हमको उतना भार नहीं पड़ता इसको पढ़ाने में, लिखाने में, स्कूल में खाने के लिए भी मिलता है, वस्त्र भी मिलता है, और उसको पढ़ने के लिए भी मिलता है, साइकिल भी मिलता है जाने के लिए। तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। विकास पुरुष है, विकास पुरुष हम लोग बोले हैं, हमारी जनता बोलती है, और ये मौका एक बार और देना होगा। 2025 से 30 की नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। 2025 से 30, फिर से नीतीश की जयकारा हमारी होनी चाहिए, और ये जेडीयू परिवार को निश्चित रूप से ये जयकारा हर गली, रोड, घर घर तक पहुंचाना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और विकास करें। जो भी छोटी मोटी अभी छूटा हुआ है, फैक्ट्री खोलना है और भी कुछ छूटा हुआ है, वो सब उनके बना हुआ है कि क्या क्या विकास करना है, और लेकिन मौका और मिलेगा तभी करेंगे ना। अभी तो रोड गड्ढे में थी, अब रोड को पीच किए, चिकना किए, लेकिन उतना करते करते 20 साल उनको लगा। रातन पर लाते बिहार को अच्छा बनाने में अभी इतना दिन लगा। 5 साल और देंगे तो जो भी कार्य छूटा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में, वो सब पूरा करेंगे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा करने के लिए हम लोग को तन से, मन से पूरे बिहार की जनता को लगना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटना महानगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामचरित्र बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,